नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द नंबर्स। ठीक, नंबरों के बारे में जानकारी। कई तरह के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, रैशनल नंबर। ठीक, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग अवेयर भी होंगे इनके बारे में, लेकिन इनको ठीक तरीके से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको अलजेब्रा के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे चैनल पर। जैसे अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स ने कहा है कि अलजेब्रा के टॉपिक्स पर वीडियोस बना करके अपलोड करिए, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शंस पर, और ग्रुप थ्योरी क्या है, रिंग क्या है, ये सब। तो अलजेब्रा का बेस है ये, नंबरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको अलजेब्रा के वो टॉपिक्स ठीक से क्लियर हो पाएंगे। और सिर्फ अलजेब्रा ही नहीं, मैथमेटिक्स में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको नंबरों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक, तो बुकिश लैंग्वेज से काम नहीं चलता, कहने का मतलब है। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताओ भैया ये रैशनल नंबर क्या चीज है, तो वो एक बुक की एक डेफिनेशन है उनके पास में, जिसको वो बताने लगते हैं कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से एक बुकिश लैंग्वेज वो बताते हैं। लेकिन जब एक नंबर को पुट करके एग्जाम्पल में उनसे पूछा जाता है बताओ ये रैशनल है कि रैशनल, तो उनको काफी टाइम लगता है या फिर वो नहीं भी बता पाते। तो ऐसा सिर्फ यही है क्योंकि उनके पास में एक बुकिश डेफिनेशन है, लेकिन वो उसको ठीक तरीके से शायद समझ नहीं पाए, तो इसलिए नंबरों को ठीक तरीके से आइए समझते हैं क्लास में। तो नंबरों के बारे में, अबाउट द नंबर्स में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि इनका एक नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। इनका एक नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। ओके, अब ये क्या होता है आइए समझें। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में मिड में 0 है। 0 के राइट साइड पर 1 2 3 4 डॉट डॉट पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 के लेफ्ट साइड पर निगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट, है ना। ये 0 के आगे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये भी टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक जाते हैं। और जो 0 के पीछे जो निगेटिव नंबर्स हैं वो भी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। डायरेक्शन निगेटिव है इसलिए माइनस इन्फिनिटी कहा गया। ओके, 0 मिडिल में है। अब यहां पर नेचुरल नंबर्स का जो दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस नाम की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए। वो नंबर जो पॉजिटिव भी हों और इंटीजर्स भी हों वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स तो हम सभी पहचानते हैं, बाय डिफॉल्ट जब कोई साइन ना लगा हो नंबर के पहले तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है ना। हमने ऐसे लिख दिया तो ये पॉजिटिव नंबर है, ऐसे लिख दिया ये पॉजिटिव नंबर है। अगर निगेटिव होगा तो माइनस लगा होगा तो पॉजिटिव नंबर तो तुरंत पहचान लिया जाएगा। ओके, इसके बाद आया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण अंक, यानी पूर्णांक, है ना। तो इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर। पूरा पूरा नंबर इन द सेंस ये है कि उसमें डेसिमल के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिखा 2.5, तो यहाँ पे डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 5 लगा हुआ है, तो फिर ये इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है। इंटीजर मतलब वो जिसमें डेसिमल के बाद कुछ ना हो। तो डेसिमल के बाद कुछ ना हो मतलब जैसे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद हमने 0 लिख दिया। और ऐसी स्थिति में डेसिमल लगाने की भी क्या जरूरत है ना। जब पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं तो हमें पॉइंट लगाने की भी क्या जरूरत है। हम सिंपली 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें। ठीक, तो बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है कि इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब बिना डेसिमल वाले नंबर, मतलब जिनमें दशमलव नहीं लगा। और इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें दशमलव यानी डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए दशमलव लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो व्यवहारिक भाषा में आप बोलो बिना दशमलव वाले नंबर, बिना दशमलव वाले नंबर। ठीक, आप जनरली ऐसे बोल सकते हो, तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। अब जिन नंबरों में ये दोनों बातें मिल जाएं, वो पॉजिटिव भी हो और साथ में इंटीजर्स भी हो बिना दशमलव वाले, तो वो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। और आप देख रहे हो कि नंबर लाइन में 0 के आगे के जो नंबर्स हैं राइट साइड के, ये पॉजिटिव भी हैं, 1 2 3 4 वगैरह, और ये इंटीजर्स भी हैं, बिना पॉइंट वाले नंबर्स इस समय शो हो रहे हैं नंबर लाइन पर, तो यही कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना है कि 0 को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 0 इंटीजर तो है, क्योंकि पॉइंट तो उसमें भी नहीं दिख रहा है, डेसिमल तो उसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। 0 मैथमेटिक्स में न्यूट्रल नंबर है, मतलब वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होता है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन
न्यूट्रल होता है, उस पे ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको ना पॉजिटिव बोलोगे ना निगेटिव, मतलब वो न्यूट्रल है। ओके, तो चूंकि दोनों बातें होनी चाहिए थी नेचुरल नंबर बनने के लिए, तो जीरो इंटीजर तो है लेकिन वो पॉजिटिव ना होने की वजह से उसको पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग होगी 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टेंस टू इंफिनिटी, अनंत तक। ओके, और ये जो पूरा सेट है नेचुरल नंबर का, ये जो नेचुरल नंबर का पूरा कलेक्शन है, पूरा सेट, पूरी फैमिली, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका, नेचुरल नंबर की फैमिली है तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि इसका एक नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है इन नंबरों का, तो इसलिए इनका एक नोटेशन भी और है, जेड लिख करके आप ऊपर प्लस लगा दो। नेचुरल नंबर नाम होने की वजह से इनकी फैमिली को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया, और पॉजिटिव इंटीजर्स की वजह से जेड लिख करके आप इसके सुपरस्क्रिप्ट पे प्लस लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इनका दूसरा नोटेशन है। तो ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब चलिए बात करते हैं निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, निगेटिव होने चाहिए और साथ में इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो अभी बताया, बिना दशमलव वाली संख्याएं जिनमें डेसिमल के बाद कुछ ना हो वो इंटीजर्स हैं। ओके, और साथ में होने चाहिए नेगेटिव, यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर, ये नेगेटिव भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। नेगेटिव हैं, नजर आ रहे हैं, और बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं, मतलब ये इंटीजर्स हैं। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हम ऐसे लिखें, डॉट 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 को लेफ्ट साइड से लाते हुए, और फिर यहां पे -4 -3 -2 -1 और यहीं रोक दें। जीरो को फिर से काउंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर वही बात है कि जीरो इंटीजर्स तो है, इंटीजर्स में तो काउंट होगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, और इसलिए नेगेटिव इंटीजर की फैमिली में भी जीरो को जगह नहीं मिल पाई। तो यह है नेगेटिव इंटीजर का कलेक्शन, और इस सेट को, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे जेड के ऊपर माइनस लगाकर, जेड के सुपरस्क्रिप्ट पर माइनस लगा करके इस पूरे सेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब आया, एक मिनट, नेक्स्ट बताने से पहले यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 1, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड, है ना। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे पहला नेचुरल नंबर है ये, और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड बोलोगे आप, क्योंकि दिस सेट टेंड्स टू इंफिनिटी। और ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में उल्टा बोला जाएगा। नेगेटिव इंटीजर्स में अगर हमसे कहा जाए भाई -1 क्या है, सबसे छोटा कि सबसे बड़ा, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है ना, क्योंकि जीरो के राइट साइड पे जाने पर वैल्यू इंक्रीज होती है, और जीरो के लेफ्ट साइड पे जाने पर, पीछे जाने पर वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब -1 से छोटा -2, -2 से कम है -3 एंड सो ऑन। तो -1 जो है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर हुआ, ठीक है ना, और बाकी पीछे जाने पर स्मॉल होते जा रहे हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स के मामले में हमें सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर मालूम है -1, और सबसे छोटा वो डिफाइन नहीं है। और ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर के मामले में सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है 1, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर के मामले में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है 1, और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो वो डिफाइन नहीं। क्लियर है, ठीक है, ओके, सिंपल चीज थी। नंबर 3, अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स की। अगर हमसे कहा जाए कि बताइए इंटीजर्स के सेट के बारे में, इंटीजर्स का सेट, अब की बार हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हटा दिया, मतलब हमने सिर्फ नाम रखा इंटीजर्स, ठीक। तो ये कौन सा सेट होगा, आप अपने आईक्यू लेवल से समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं केवल इंटीजर्स की, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, मतलब इस सेट में वो सारे नंबर हम ले लें जो इंटीजर्स हैं, फिर भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं दिया गया, केवल इंटीजर्स। तो इसमें तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे सारे के सारे, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे इस सेट में सारे के सारे, क्योंकि हमें सारे इंटीजर्स लेने हैं। और अब की बार जीरो को भी ले लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अब की बार पॉजिटिव और नेगेटिव का कंडीशन ही खत्म कर दिया गया है। कहा गया हर वो नंबर ले लो जो इंटीजर है, मतलब बिना दशमलव वाली हर संख्या को इस सेट में आप ले सकते हो। तो ये रहे नेगेटिव इंटीजर्स, इसके बाद में ये रहे पॉजिटिव इंटीजर्स, और साथ में जीरो भी। तो ये है आपका इंटीजर्स का सेट। ओके, तो इंटीजर के सेट में तो हम कह सकते हैं इंटीजर का सेट का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन नेगेटिव इंटीजर्स यूनियन जीरो। बोल सकते हैं ना ऐसे कि ये जो सेट है हमारा, ये है आपका
पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब पूरा पॉजिटिव इंटीजर का सेट, और यूनियन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यूनियन के बारे में तो आपको पता ही है, सेट थ्योरी आपको पढ़ाई जा चुकी है, चैनल पे अपलोड की जा चुकी है, तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले उसको जाकर के देखें यूनियन वगैरह क्या है। तो यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों को ले लिया, तो पॉजिटिव इंटीजर यूनियन नेगेटिव इंटीजर, और यूनियन क्या, जीरो। तो जीरो को भी ले लो, पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव भी ले लो, तो बन जाता है आपका इंटीजर का सेट। ये पूरा सेट z से रिप्रेजेंट होगा, z के ऊपर कोई प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली z लिखना है। और ये इंटीजर्स को नोटेशन हो गया, और ये क्या चीज है इंटीजर का सेट, ये यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब इन तीन के बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो उस पर चलने से पहले एक बार ये चीज ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, इन दोनों से बड़ा सेट है इंटीजर्स, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और ऐसे में मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी के हिसाब से कहा जाएगा कि इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर इज द सुपर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर। सुपर सेट जानते हैं ना, सेट थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का सुपर सेट है, बिकॉज वो उन दोनों को कंटेन करता है। और इसी के रिवर्स में कैसे बोले कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट इंटीजर का सेट का सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन याद है ना आपको। इस सेट की सारी चीजें अगर इसके अंदर हैं तो फिर इस सेट को इसका सबसेट कहा जाएगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरीके से कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का सेट भी इंटीजर के सेट का सबसेट है। तो ये दोनों इसके सबसेट, और खुद इंटीजर को बोलेंगे उन दोनों का सुपरसेट।